हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमारे द्वारा कुछ दिनों पहले रफाल और Su-30 MKI के बीच में कंपैरिजन किया गया था, जहां पर हमने जब एंटी सरफेस ऑपरेशंस की बात करी थी तब हमने ये बताया था कि रफाल में कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है जो कि एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम द्वारा यूज किए जाने वाले रडार्स को निशाना बना सके और उन्हें नष्ट कर सके। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करवाया है और यहाँ पर AGM-88 हार्म मिसाइल लगी है जो कि अमेरिकन है। तो इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था किसी ने कोट नहीं किया, पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो रफाल हैं उनमें फिलहाल के लिए कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है। तो जो सीड ऑपरेशन है यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, उनके लिए रफाल एक आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं बनता है क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली रफाल में इंटरनल जैमर्स लगे हैं तो एक एडवांटेज मिल जाता है रफाल को, लेकिन आर्म मिसाइल यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का यहाँ ना होना एक डिसएडवांटेज की तरह एक्ट करता है। तब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि जब प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंतर्गत ये स्कैल्प EG जैसी क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है जो कि 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, साथ ही साथ हैमर जैसे स्मार्ट म्यूनिशंस को फायर कर सकता है जो कि 70 से 80 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल की क्या रिक्वायरमेंट है? तो ये जो हैमर और स्कैल्प EG जैसी मिसाइल्स हैं, यहाँ पर आपको टारगेट की प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उसे लॉन्च करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूजुअली जो सैम साइट है उनको ऐसे डिप्लॉय किया जाता है कि वो आसानी से ढूंढी ना जा सके। तो ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं ये पैसिव ट्रैकिंग को यूज करती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रेडार इन एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहा है ये उन्हीं की रेडिएशन से उनको ट्रैक करती हैं, तो ये अपने आप ही टारगेट को ढूंढने में सक्षम होती हैं। इसीलिए ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं ये आज भी यूज करी जा रही हैं, वरना इनका यूसेज कब का खत्म हो गया होता, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स और स्मार्ट म्यूनिशंस बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आजकल के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं ये मूवेबल होते हैं, तो ये अपनी लोकेशन को भी चेंज करते रहते हैं। तो प्रायर इंफॉर्मेशन का होना कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहाँ पर लगा है ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए नॉर्मल क्रूज मिसाइल्स या फिर स्मार्ट म्यूनिशंस से इनको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इन एंटी रेडिएशन मिसाइल की रिक्वायरमेंट है और यूक्रेन द्वारा भी रशिया के अगेंस्ट में एंटी रेडिएशन मिसाइल को लिया गया है अमेरिका से, जो कि AGM-88 हार्म है, और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में वो इन्हें यूज कर रही हैं। सिमिलरली रशिया द्वारा भी KH-31 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूज किया जा रहा है। कई फुटेजेस जो कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिलीज किए गए हैं उनमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि इनके जो Su-35s हैं और MiG-31s हैं ये KH-31 को कैरी कर रहे हैं। तो रफाल एंटी रेडिएशन मिसाइल को लैग करता है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें जहां पर यूरोफाइटर टाइफून सामने निकल कर आता है तो उसके द्वारा भी AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर करी जाती हैं, पर रफाल ये कैपेबिलिटी लैग करता है। अगर आप लास्ट फ्रेंच एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करेंगे तो ये अरमात थी, और अरमात जो है ये एंग्लो फ्रेंच मार्टेल एंटी रेडिएशन मिसाइल से डेवलप करी गई थी, जिस मिसाइल को सी ईगल बनाया गया जो कि हमारे द्वारा भी यूज करी जाती थी। तो अरमात मिसाइल जो है ये अब सर्विस में नहीं है और रफाल द्वारा कैरी नहीं करी जाती क्योंकि ये भारी और स्लो मिसाइल मानी जाती थी, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। तो रफाल अभी करंट कॉन्फ़िगरेशन में डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशंस परफॉर्म कर सकता है, पर सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकता। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो रफाल के फ्यूचर वर्जन होंगे जो कि F4.2 हो गए, फिर उसके बाद F5 वर्जन्स हो गए, इनमें सीड कैपेबिलिटी को प्रायोरिटी पर लाया जाएगा। सेंसर्स की बात करें तो हो सकता है यहाँ पर जो पैसिव ट्रैकिंग है इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए और एंटी रेडिएशन मिसाइल को रिड्यूस किया जाए। फिलहाल के लिए कोई भी क्लू नहीं है कि किस टाइप की एंटी रेडिएशन मिसाइल यहाँ पर लगाई जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर बात करें इंडिया की, तो इंडिया को फ्रांस पर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है अपने खुद के रफाल को सीड ऑपरेशंस रेडी बनाने के लिए। हम खुद सीड कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं जिसके अंतर्गत रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे द्वारा सक्सेसफुल डेवलपमेंट किया गया है रुद्रम 1 का, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है और 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ये मिसाइल मिड कोर्स गाइडेंस के लिए पैसिव रडार होमिंग को यूज करती है जैसा कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स करती हैं, और टर्मिनल स्टेज में ये मिलीमीटर वेव रडार को यूज करती हैं।
एक्यूरेसी की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। कहा जाता है यहाँ पर जो एक्यूरेसी है ये 5 मीटर CEP से कम की मिलती है, जो कि सिंगल डिजिट में है और बड़ी बात है। तो ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई कर सकती है, मैक 2 की स्पीड पर, और ड्यूल पल्स मोटर को यूज करती हैं, तो काफ़ी फास्ट भी हैं। तो रुद्रम 1 के बाद और भी रुद्रम सीरीज की मिसाइल है, जिसके अंतर्गत रुद्रम 2 भी होगी, जो कि एक 300 किलोमीटर रेंज में स्ट्राइक करने वाली मिसाइल होगी। फिर रुद्रम 3 होगी, जो कि 500 किलोमीटर प्लस रेंज में स्ट्राइक करने वाली मिसाइल होंगी, लेकिन ये हैवी भी होंगी। तो कम से कम रुद्रम 1 को तो हम यहाँ पर रफाल में खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड और डसॉ एविएशन के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत BDL के जो वेपन्स हैं ये रफाल में लगाए जा सकते हैं। ऑल्दो अभी तक इसको हमने ग्राउंड में एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं देखा है, पर प्लान ये था कि BDL द्वारा बनाए जाने वाले वेपन्स को रफाल में लगाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल और DRDO 100 जैसे वेपन्स को रफाल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये रुद्रम मिसाइल भी रफाल में लगाई जा सकती हैं। तो हमें यहाँ पर रफाल के F4.2 या फिर F5 वर्जन्स का वेट नहीं करना है। हम चाहे तो इस पर काम करके इस प्लेटफॉर्म को सीड ऑपरेशन रेडी बना सकते हैं। यहाँ तक कि इन मिसाइल्स को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उन कंट्रीज को जिनके द्वारा रफाल यूज किए जा रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा उठाना चाहिए, और इससे पहले कि फ्रांस द्वारा इस पर काम किया जाए, हमें ये काम चालू करना चाहिए। तो हमारे द्वारा Su-30 MKI को तैयार किया जा रहा है सीड ऑपरेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन भी बनाया जा सकता है, जो कि इन सीड मिसाइल्स के साथ लैस होगा, जैसे कि J-16D है। पर परेशानी Su-30 MKI के साथ ये है कि यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा है Su-30 MKI का। ऑल्दो इन मिसाइल्स को यूज़ करके स्टैंड ऑफ रेंजेस से ही रडार स्टेशंस को निशाना बनाया जा सकता है, जो कि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 से और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ज़्यादा रेंजेस मिलेगी। लेकिन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए जिसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो, तो वो इस ऑपरेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रफाल लेकर आता है, उसके साथ एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर हमारे द्वारा रफाल को सीड ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है, तो ये एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी इसके लिए रेसिपी भी हमारे पास मौजूद है, और ये चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।